ये देखिए, मैं श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ स्वरूप पुस्तक को निकाल ली हूँ और अब पुस्तक को प्रणाम करके श्रीमती राधा रानी का नाम लेके हम पाठ के अध्ययन शुरू करेंगे। तो चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। ये देखिए, मैं पुस्तक को ओपन कर ली हूँ और यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है कि कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् एकासी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा विचरित वैदिक ग्रंथ रत्न कि कौन कौन श्री प्रभुपाद के द्वारा कौन कौन से ग्रंथ की रचना हुई है, उन सारी चीज़ों की डिटेल्स यहाँ दी हुई है। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो लिखा है गीता उपनिषद श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ स्वरूप संपूर्ण एवं अखंड संस्करण परिवर्धित एवं परिशोधित मूल संस्कृत पाठ शब्दार्थ अनुवाद एवं विस्तृत तात्पर्य श्रीमद् एकासी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापकाचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समर्पण। वेदांत दर्शन पे अति अद्भुत गोविंद भाष्य के प्रणेता श्री बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि आलोचकों द्वारा श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ स्वरूप की प्रशंसा। अंग्रेजी में भी इसका संस्करण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें तनिक भी संदेह नहीं कि यह संस्करण गीता तथा भक्ति के विषय में प्राप्त समस्त ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रभुपाद द्वारा किया गया यह अंग्रेजी अनुवाद शाब्दिक यथार्थता तथा धार्मिक अंतर्दृष्टि का आदर्श मिश्रण है। कहते हैं कि गीता को विश्व की सबसे प्राचीन जीवित संस्कृति, भारत की महान धार्मिक सभ्यता के प्रमुख साहित्यिक प्रमाण के रूप में देखा जाता है। प्रस्तुता अनुवाद तथा टीका गीता के चिरस्थायित्व की अन्य अभिव्यक्ति है। स्वामी भक्ति वेदांत पाश्चात्य जगत को स्मरण दिलाते हैं कि हमारी अत्यधिक क्रियाशील तथा एकांगी संस्कृति के समक्ष ऐसा संकट उपस्थित है जिसमें आत्मा विनाश हो सकता है, क्योंकि इनमें मौलिक आध्यात्मिक चेतना की गहराई का अभाव है। ऐसी गहराई के बिना हमारे चारित्रिक एवं राजनीतिक विरोध शब्द जाल बनकर रह जाते हैं। पाश्चात्य जगत में भारतीय साहित्य का कोई भी ग्रंथ इतना अधिक उत्तरित नहीं होता जितना कि श्रीमद् भागवत गीता, क्योंकि यही स्वाधिक प्रिय है। ऐसे ग्रंथ के अनुवाद के लिए न केवल संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है, अपितु विषय वस्तु के प्रति आंतरिक सहानुभूति तथा शब्द चातुरी भी चाहिए। श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद निश्चित रूप से विषय वस्तु के प्रति अतीव सहानुभूतिपूर्ण है। उन्होंने भक्ति परंपरा को एक नवीन तार्किक शक्ति प्रदान की है। इस भारतीय महाकाव्य को नया अर्थ प्रदान करके स्वामी जी ने विद्यार्थियों के लिए असली सेवा कार्य किया है। उन्होंने जो श्रम किया है उसके लिए हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए। इस सुंदर अनुवाद में श्री प्रभुपाद ने गीता के भक्तिमय आत्मा को समझा है और श्री कृष्ण चैतन्य की परंपरा में मूल पाठक को विस्तृत टीका प्रस्तुत की है। पाठक चाहे भारतीय आध्यात्मिक में कुशल हो या ना हो, श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ स्वरूप का पठन नितांत लाभप्रद होगा, क्योंकि वह इससे गीता को उसी प्रकार समझ सकेगा जिस प्रकार अधिकांश हिंदू समझते हैं। श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ रूप अत्यंत गंभीर तथा सशक्त अनुभूति से युक्त अति उत्तम व्याख्यायित ग्रंथ है। गीता पर लिखा हुआ ऐसा मुखर तथा शैलीपूर्ण किसी अन्य ग्रंथ का दर्शन नहीं हुआ। यह ग्रंथ आगामी दीर्घ काल तक आधुनिक मनुष्य के बौद्धिक तथा नैतिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखा है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे विषय सूची दिया हुआ है। जैसे अध्याय में हम पढ़ेंगे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। फिर अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे गीता का सार क्या है। अध्याय 3 में हम पढ़ेंगे कर्म योग क्या है। अध्याय 4 में हम पढ़ेंगे दिव्य ज्ञान क्या है। फिर जब हम अध्याय 5 तक पहुँचते हैं तो फिर हम कर्म योग पढ़ेंगे।
फिर अध्याय 6 में हम पढ़ेंगे ध्यान योग क्या है। अध्याय 7 में हम पढ़ेंगे भगवत ज्ञान क्या है। अध्याय 8 में पढ़ेंगे भगवत प्राप्ति कैसे होगी। अध्याय 9 में हम पढ़ेंगे परम गुहा ज्ञान क्या है। अध्याय 10 में हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवान का ऐश्वर्य कौन कौन से हैं। और अध्याय 11 तक पहुँचते हम पढ़ेंगे भगवान का विराट रूप। फिर अध्याय 12 में हम पढ़ेंगे भक्ति योग। अध्याय 13 में हम पढ़ेंगे प्रकृति पुरुष तथा चेतना क्या है। अध्याय 14 में हम पढ़ेंगे प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं। अध्याय 15 में हम पढ़ेंगे पुरुषोत्तम योग क्या है। फिर अध्याय 16 में हम पढ़ेंगे कि दैवी तथा आश्री स्वभाव वाले लोग कैसे होते हैं। फिर अध्याय 17 में पढ़ेंगे श्रद्धा के विभाग क्या है। अध्याय 18 में हम पढ़ेंगे उपसंहार और संन्यास की सिद्धि कैसे है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ पृष्ठभूमि दिया हुआ है। तो लिखा है यद्यपि श्रीमद् भागवत गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता रहा है, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इस युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था। उनकी यह वार्ता यानी बातचीत श्री अर्जुन का और श्रीमद् भगवान का, जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक है, जो हमारे लिए ये वार्तालाप यानी ये बातचीत धार्मिक दृष्टिकोण से भी और महान दार्शनिक के दृष्टिकोण से भी बहुत महान वार्तालाप है। उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई, जो घृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों तथा पांडु पुत्रों के मध्य होने वाला भ्रातृ घातक संघर्ष था। घृतराष्ट्र तथा पांडु भाई थे। इनका जन्म कुरुवंश में हुआ था और वे भरत के वंशज थे। ये कुरुवंश में जन्मे थे और ये किसके वंशज थे? भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। चूंकि बड़ा भाई घृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतएव राज सिंहासन उसे ना मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु अल्प आयु में हो गई, अतएव उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव घृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिए गए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह घृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों ही को गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला तथा परिशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उनके परामर्शक थे। तथापि घृतराष्ट्र के पुत्र विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडवों से घृणा करता था और ईर्ष्या भी करता था। अंधा तथा दुर्बल हृदय घृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह घृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडवों के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। पांचों पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक प्राण घातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों को सुरक्षित रख सके। तो आज का ब्लॉग यहीं तक। कल शाम के ब्लॉग में हम आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराएंगे। और ये देखिए, ये दोनों मेरे लाला, ये मेरे अपने मायके में जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ मैं शादी के पहले मैं इस लाला को लाई थी अपने घर में, और शादी के बाद मैं इस लाला को अपने घर में लाई हूँ। तो अभी रक्षाबंधन में अपने घर में जब आई थी तो मैं अपने लाला को लेके आई थी। तो ये देखिए, दोनों लाला बड़े प्यार से रहते हैं, साथ में खेलते हैं, स्नान करते हैं, सोते हैं। तो ये देखिए, दोनों कन्हैया का आप दर्शन कर लें।
और फिर हम इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल शाम की ब्लॉग में। आप सभी को राधे राधे, हरि बोल।